नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी बाय पवन सर में। तो जिस चीज़ का इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां समापन हो गई है और आज मैं आपके सामने राजस्थान की व भारत की 18वीं वन रिपोर्ट लेके आया हूँ, जिसके अंदर अपन एक एक करके डेटा पढ़ेंगे और आने वाली जो भी भर्ती परीक्षा होगी उसके लिए वीडियो है वो मील का पत्थर साबित होगा। तो जो भी साथी मेरे साथ इस चैनल के साथ में जुड़े हैं तो मैं उनको आश्वस्त कर देता हूँ कि यहाँ से 1 या 2 प्रश्न होंगे। फर्स्ट ग्रेड को यदि मैं छोड़ दूं तो बाकी सभी भर्ती परीक्षाओं में वन संपदा का टॉपिक है, किसी ना किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये इसका प्रश्न पूछा जाता है। और जो साथी नए जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी ग्रुपों में शेयर जरूर करना। ये मान लेना एक प्रकार की गुरु दक्षिणा है जो आपको देनी है और इस यज्ञ में आपको सभी को आहुति देनी है। तो पता चल गया होगा आपको थंबनेल से ही कि 18वीं वन रिपोर्ट जो है उसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं और ये वन रिपोर्ट 2025 की है। एक ही वीडियो में हम पूरा सॉल्यूशन कर लेंगे और ए से लेकर के जेड तक आपको पूरा वीडियो देखना है, बीच में वीडियो को स्किप नहीं करना है। क्योंकि इसके अंदर जो डेटा दिए गए वो डेटा बहुत पेचीदा डेटा है, कोशिश करेंगे अपन इनको याद करने की और परीक्षा में जो भी प्रश्न आएगा आपका वो प्रश्न किसी प्रकार से गलत ना हो। तो अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले और पहला जो हमारा भाग है इसमें अपन चर्चा करें तो सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो पॉइंट ये पढ़ रहे हैं कि वन क्षेत्र जो है वन भारतीय संविधान में याद रखना। ये तो आपको बहुत बेसिक से याद रखना है। वन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विषय है। वन भारतीय संविधान में कौन सी सूची का विषय है दोस्तों? तो समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है। तो वन भारतीय संविधान में किस सूची का विषय बताओ? समवर्ती सूची का विषय है। परंतु पूर्व में ये किस सूची का विषय हुआ करता था? राज्य सूची का था। तो पूर्व में कौन सी सूची का था दोस्तों? राज्य सूची का विषय था। और भारतीय संविधान में क्या किया गया? एक संशोधन किया गया और उस संशोधन का नाम क्या था बताओ? 42वां संविधान संशोधन 1976 था। यानी 42 4 और 2 क्या आएगा? 6। तो इसका मतलब लास्ट में भी क्या आएगा? 6। फिर आता है जो संविधान था इसमें समवर्ती सूची का क्या था? विषय था। फिर उसके बाद में आता है कि जो अमेंडमेंट हुआ वो कब किया गया? तो वो कब किया गया था? 1976 में किया गया था। ये थोड़ी सी बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। किस में रखनी है? जब वन संपदा का टॉपिक है पढ़े तो। अब हम चलते हैं सबसे पहले, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये मेन जो सूची आपकी वो है वन संपदा है। मैंने बताया था ये भारतीय संविधान में किस सूची का विषय बताओ? तो समवर्ती सूची का विषय है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। कौन सी सूची का विषय? समवर्ती सूची का। अब आपके सामने क्या दिए गए हैं? कुछ दिवस दिए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, याद रख लेना। जब भी पेपर हो उसके 2 महीने पीछे 2 महीने के आगे के अगर आप पढ़ लेते हैं तो लगभग पेपर में दिवसों का प्रश्न आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। और वन क्षेत्र के अंदर ले दे करके यही दिवस है। सबसे पहले बात करें तो पहला आता है विश्व वानिकी दिवस। हमें शुरू करना है मार्च से। कहां से शुरू करना है? मार्च से। और कहां तक जाना है? अक्टूबर तक जाना है। तो लिखेंगे मार्च से शुरू करेंगे तो कितने मार्च आएगी बताओ? 21 मार्च। क्या आएगा बताओ? 21 मार्च। 21 मार्च को क्या आता है? विश्व वानिकी दिवस। क्या आता है दोस्तों? विश्व वानिकी दिवस। फिर क्या आएगा? जल आएगा। और जल है तो क्या आएगा बताओ? 22। और मार्च का क्या लिखेंगे? मार्च। तो जल दिवस कब आता है? 22 मार्च को। क्या आता है? 22 मार्च को। फिर आता है विश्व पृथ्वी दिवस आता है। पृथ्वी क्या है? गोल 2-2। और मार्च के बाद में महीना कौन सा? अप्रैल। तो कितने तारीख को आएगी? 22 अप्रैल को। फिर आएगा विश्व जैव विविधता दिवस। तो 22 का क्या रखना है अपने? 22 अप्रैल के बाद में क्या रखना है? मई। तो जैव विविधता दिवस कब आता है? 22 मई को। फिर आता है विश्व पर्यावरण दिवस। मई के बाद में क्या आता है? जून। और जून कौन सी? 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब आता है? 5 जून को। फिर आता है खेजड़ी दिवस। विश्व का नहीं है, केवल स्टेट में मनाया जाता है। और अगर अपन बात करें तो ये कब आता है? तो ये आता है 12 सितंबर को। कौन सी सितंबर को दोस्तों? 12 सितंबर को। और 12 सितंबर को आता है। और ये पहली बार राजस्थान में कब मनाया गया? तो 1978 को बनाया गया, 1978 को बनाया गया था। फिर आता है विश्व ओजोन दिवस आता है। ये पेपर में कई बार पूछा जाता है। यानी सितंबर का सितंबर रखना है, 4 जोड़ना है। कितने सितंबर हो गए बताओ? 16 सितंबर। कितने सितंबर? 16 सितंबर।
फिर आता है जीव जंतु पंखवाड़ा, क्या आता है, जीव जंतु पंखवाड़ा। और ये जीव जंतु पंखवाड़ा आता है 14 तारीख से लेकर के 31 और कौन सी जनवरी, तो 14 से 31 जनवरी के बीच में क्या आता है, जीव जंतु पंखवाड़ा। फिर आता है वन्य जीव सप्ताह, पूछे आपसे, तो वन्य जीव सप्ताह आता है 1 से लेकर के 7 अक्टूबर के बीच में। वन्य जीव सप्ताह कब आता है, 1 से 7 अक्टूबर के बीच में। और वन सप्ताह यदि आपसे पूछे, क्या पूछे बताओ, वन सप्ताह, और वन सप्ताह पूछे तो 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के बीच में आता है। 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक आता है दोस्तों। तो बताओ ये मुख्य मुख्य दिवस हो गए। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस कब आता है, 22 मई को, पर्यावरण दिवस कब आता है, 5 जून को, खेजड़ी दिवस कब आता है, 12 सितंबर को, पहली बार कब मनाया गया, 1978 को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, जीव जंतु पंखवाड़ा 14 से 31 जनवरी को, वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर को, और वन सप्ताह कब आता है, 1 से 7 जुलाई को। तो ये आपको पूरा कहानी समझ आया होगा। और ये पूरी पीपीटी है, वो पीपीटी अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं डाल दूंगा, और जैसे ही वीडियो चलेगा उसके नीचे में जो लिंक है वो पिन कर दूंगा, उससे आप क्या कर लेना, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब अपन लोग आगे चलते हैं। आगे का जो भाग आता है वो भाग आता है वन नीतियों को लेकर के, याद रखना किसको लेकर के आता है, वन नीतियों को लेकर के आता है। वन नीतियां जो आती है उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं कि वन नीतियों का भाग जो है वो अलग अलग प्रकार से बंटा हुआ होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें यहाँ, तो वन नीतियां आती है तो 2 प्रकार की आती है। पहले आती है देश की दूसरी वन नीति और देश की तीसरी वन नीति। अब देखिएगा थोड़ा गौर से इसके ऊपर, देखिएगा ये जो पार्ट दिया है, इस पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो भाग दिए गए हैं वो वन नीतियों के ऊपर है। अब गौर से देखना इसके ऊपर, देखो देश की प्रथम वन नीति की अगर अपन बात करें, देश की प्रथम वन नीति की बात करें तो देश की प्रथम जो वन नीति आई थी वो दोस्तों कब आई थी, तो 1894 में आई थी, याद रखना। देश की प्रथम वन नीति कब आई थी, तो याद रख लेना 1894 में आई थी। और उस समय शासनकाल क्या था बताओ, ब्रिटिश सरकार का था। शासनकाल किसका था, ब्रिटिश सरकार का था, यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन ही भारत की पहली क्या आई थी, वन नीति आई थी। अब वन नीति कौन जारी करता है, तो डिपार्टमेंट करता है। तो फिर इसका मतलब विभाग कब बना होगा, तो बात करते हैं भारत में वन विभाग की स्थापना। मैं दोनों बातें लिखूंगा, भारत में वन विभाग की स्थापना, वन विभाग की स्थापना, भारत में वन विभाग की स्थापना। अब राजस्थान में भी अपन चर्चा करेंगे, भारत में भी करेंगे। तो भारत की में वन विभाग की स्थापना होती है, वो होती है 1854 में। कब होती है, 1854 में। कहां होती है, तो एक जगह का नाम है फोर्ट विलियम। कौन सी जगह दोस्तों, फोर्ट विलियम नाम की जगह है। और ये फोर्ट विलियम नाम की जगह कहां पे है, तो वर्तमान कोलकाता में है, यानी वर्तमान कोलकाता का ही नाम है वो क्या है बताओ, फोर्ट विलियम है। यहाँ पे स्थापना हुई थी। और उस समय वाइसराय कौन थे बताओ, डलहौजी थे। कौन से थे, डलहौजी थे। तो मित्रों कौन से थे, डलहौजी थे। दूसरा आता है राजस्थान में वन विभाग की स्थापना। तो अगला लिख देते हैं, राजस्थान में वन विभाग की स्थापना। तो राजस्थान में वन विभाग की स्थापना, वन विभाग की स्थापना। तो वन विभाग की स्थापना कब होती है मित्रों, तो वन विभाग की स्थापना होती है वो कब होती है, तो 1949 में। कब आती है, 1949 में। और कार्य शुरू किया जाता है 1950 में, और मुख्यालय बनाया जाता है जयपुर में। फिर आता है देश की दूसरी वन नीति के ऊपर, और देश की दूसरी वन नीति आती है वो आती है 1952 में। कब आती है, 1952 में। परंतु ये स्वतंत्र भारत की कौन सी है बताओ, स्वतंत्र भारत की प्रथम है, याद रखना, स्वतंत्र भारत की प्रथम है ये क्या, वन नीति। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब आती है, 1952 में। और क्रम के अनुसार कौन सी है, दूसरी। फिर आती है तीसरी, कब आती है, तो कब आती है, 1988 में आती है। और क्या आती है, स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की क्या है बताओ, भारत की तीसरी है। स्वतंत्र भारत की क्या पूछे, तो ये तीसरी वन रिपोर्ट, सॉरी स्वतंत्र भारत की कौन सी है, दूसरी वन रिपोर्ट है। कौन सी है, दूसरी। तो स्वतंत्र भारत की दूसरी, और कर्म के अनुसार कौन सी है, तीसरी। अब अपन चर्चा कर लेते हैं, जब भी ये भाग पढ़े तो इसमें थोड़ा सा ध्यान कर लेना, ये राष्ट्रीय वन नीति जो आई 1952 में,
ये नीति बनाई किसने, तो ये नीति बनाई थी किसने बताओ, केंद्र सरकार ने बनाई थी। नीतियां कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाता है। तो उस समय इन्होंने क्या दे दिया, कुछ नियम कानून दे दिए। वो नियम कानून क्या थे, गौर से देखना। उन नियम कानूनों की बात करें तो इस नीति का नाम रखा गया, उस नीति का नाम क्या था, भारत के लिए लागू हुई तो नाम रखा गया राष्ट्रीय, पूरे देश के लिए राष्ट्रीय वन नीति 1952, राष्ट्रीय वन नीति 1952 रखा गया। अब इस राष्ट्रीय वन नीति 1952 के कितने पहलू बनाए गए बताओ, तो याद रखना 3 पहलू बनाए गए। कितने पहलू बनाए गए, 3। 3 कौन कौन से थे, जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। पहला बनाया गया, इन्होंने कहा कि भौगोलिक क्षेत्र का 1% या भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र, इन्होंने कहा भौगोलिक क्षेत्र का कितना % वन होना चाहिए, जिसके कारण आप राष्ट्रीय वन नीति 1952 की पालना करते हैं, तो उत्तर था 33%। अब आपसे पूछे कि मैदानी क्षेत्र की स्थिति क्या होनी चाहिए, तो मैदानी क्षेत्र में इन्होंने दिया और इन्होंने कहा कि मैदानी क्षेत्र का कितना होना चाहिए, तो इन्होंने कहा 20 से कितना होना चाहिए दोस्तों, 25% होना चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्र से क्या कहा, तो पर्वतीय क्षेत्र से कहा इन्होंने 60 से कितना होना चाहिए, 65% होना चाहिए। अगर इतने वन क्षेत्र आप रखते हो तो इसका मतलब राष्ट्रीय वन नीति 1952 की आप क्या करते हो, पालना करते हो। अब यहाँ एक दिक्कत और हो गई, वो दिक्कत ये हो गई कि राष्ट्रीय वन नीति बनाई किसने, केंद्र ने, और उस समय विषय किसका था, ये राज्य सूची का था। क्यों, क्योंकि 1976 के बाद में ये संवृत्ति में आया, पहले अधिकार किसका था, राज्यों का था। तो फिर राज्यों ने मानने से इसको क्या कर दिया, इनकार कर दिया। जैसे इनकार किया तो फिर अपने वाले भाई साहब सबसे पहले आए, अपने वाले राजस्थान ने कहा कि मैं इसको लागू करूंगा, भले ही कोई परिस्थिति हो मैं इसको लागू कर दूंगा, और लागू करूंगा तो फिर मेरी एक शर्त होगी। तो शर्त क्या होगी, पूछा केंद्र सरकार ने, इन्होंने कहा मेरी एक शर्त ये है कि मैं इसको लागू करूंगा, पर तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के नाम से लागू नहीं करूंगा, मैं मेरे नियम और कानून क्या बनाऊंगा, अलग से बनाऊंगा। तो वो नियम कानून क्या थे, देखो इन्होंने कहा कि ये एक तो नाम लिखा लिया इन्होंने राजस्थान, यानी भारत में, याद रख लेना ये प्रश्न आता है कई बार, भारत में राष्ट्रीय वन नीति को, भारत में राष्ट्रीय वन नीति, भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 को, भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 को लागू करने वाला, 52 को लागू करने वाला, लागू करने वाला देश का, लागू करने वाला देश का पहला राज्य। प्रश्न आए कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य, और देश का पहला राज्य पूछे तो उसका नाम है दोस्तों राजस्थान। क्या नाम है, राजस्थान। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है वो राजस्थान है। अब राजस्थान ने किस नाम से किया, इन्होंने कहा भाई साहब मैं अलग से करूंगा, मेरे नियम अलग है। तो इन्होंने लागू किया एक अधिनियम बना करके, और उस अधिनियम का नाम क्या था, तो उस अधिनियम का नाम था राजस्थान। क्या नाम था, राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम, राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम। अब वन संरक्षण अधिनियम 1900 क्या था बताओ, 1953 था। क्या नाम था दोस्तों, 1953 था। इस नाम से इन्होंने क्या कर दिया, एक अधिनियम बना दिया। इन्होंने कहा मैं अब इसके रूल रेगुलेशन अलग बनाऊंगा। तो इसको कितने भागों में बांटा इन्होंने, 3 भागों में बांटा। और कई बार पेपर में पूछा भी जाता है कि राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम कब आया, तो उत्तर क्या दोगे, 1953। इनमें 3 कैटेगरियां बनाई गई वनों की। पहला बनाया गया, उसका नाम क्या था, आरक्षित। क्या नाम था, आरक्षित, और इसका नाम रखा रिजर्व्ड वन रखा। दूसरे का नाम क्या था दोस्तों, रक्षित। क्या नाम था, रक्षित, और इसको क्या कहा गया, प्रोटेक्ट वन। क्या कहा गया, प्रोटेक्ट। और तीसरा कौन सा था, अवर्गीकृत। क्या नाम था बताओ, अवर्गीकृत, और इसको क्या कहा गया, अनक्लासिफाइड। और रीट में प्रश्न आता है कि इनमें कौन सा शामिल नहीं है, तो याद रख लेना कौन सी कैटेगरी शामिल नहीं है, अनारक्षित नहीं है, यानी नॉन रिजर्व्ड हमारे पास में नहीं है। रिजर्व्ड है, प्रोटेक्ट है, और अनक्लासिफाइड है। संरक्षित, रक्षित आता है, उसी का एक नाम और आता है, हिंदी में कई बार पूछता है, और उसका नाम आता है संरक्षित। जबकि आरक्षित का नाम पूछे तो याद रखना दोस्तों, इसका दूसरा नाम आता है, वो क्या आता है, सुरक्षित। ये याद रखना। तो कितनी कैटेगरियां हुई, 3, और किसके आधार पे की गई है, राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम 1953। और इस अधिनियम को लागू करने वाला पूछे तो कौन सा स्टेट है बताओ, राजस्थान। अब चलते अपन आगे की तरफ, और आगे का जो भाग आ गया
उस पे अपन सबसे पहले चलते हैं, उसमें चलते हैं नीतियों के ऊपर चलते हैं। किसके ऊपर चलते हैं? नीतियों के ऊपर। अब ये राजस्थान के संदर्भ में सारी बातें आ गई है। अब नीतियों की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो राजस्थान की प्रथम वन नीति कब आई? तो राजस्थान की प्रथम वन नीति आती है, वो याद रख लेना कब आती है, 8 फरवरी को आती है। 8 फरवरी कौन सा बताओ? 2010। और 8 फरवरी 2010 को राजस्थान की पहली वन नीति आती है दोस्तों। तो राजस्थान की वन नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? अपने वाला राजस्थान था। गौरवमय इतिहास रहा है राजस्थान का, हर चीज को इन्होंने क्या माना है? इंप्लीमेंट किया, सबसे पहले इसको लागू करने का प्रयास किया है। फिर आता है राजस्थान की नवीनतम वन नीति कब आती है? और राजस्थान की नवीनतम वन नीति पूछे, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कब आती है बताओ? 5 जून 2023 को आती है। और ये अशोक गहलोत के शासनकाल में आई थी। तो क्रम के अनुसार तो कौन सी है? ये सेकंड है, याद रखना। क्रम के अनुसार कौन सी है? दूसरी वन नीति है। कौन सी नीति है बताओ? दूसरी वन नीति है। तो प्रश्न है कि दूसरी वन नीति कब आई? तो याद रखना 5 जून 2023 को आई थी। फिर पूछे कि राजस्थान में कुल वन मंडल कितने हैं जो वनों को संरक्षण प्रदान करते हैं? तो वन मंडलों की संख्या कितनी है? 13। कितनी है बताओ? 13। फिर प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला वन मंडल कौन सा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला पूछे तो उस जिले का नाम है उदयपुर। और मंडल का नाम भी क्या है? उदयपुर वन मंडल। क्या नाम है बताओ? उदयपुर वन मंडल नाम है। ये सबसे बड़ा है किसमें? वन क्षेत्रफल में, याद रखना। फिर ज्यादा है तो फिर इसका मतलब कम भी है। तो न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला वन मंडल पूछे तो याद रखना कोटा वन मंडल है। कौन सा वन मंडल है? कोटा वन मंडल। कोटा वन मंडल राजस्थान का वन क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे छोटा। और सबसे बड़ा कौन सा है? उदयपुर है। तो फिर एक चीज और रहेगी, क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल की बात कर रही है, छोटा बड़ा नहीं पूछा आपसे, याद रखना। तो याद रखना इसमें दोनों बातें बता रहा हूं। राजस्थान का सबसे बड़ा वन मंडल, राजस्थान का सबसे बड़ा वन मंडल, सबसे बड़ा वन मंडल। और राजस्थान का सबसे बड़ा वन मंडल यदि आपसे पूछे तो उस वन मंडल का नाम क्या है बताओ? क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा? जोधपुर। कौन सा बताओ? जोधपुर। एरिया ज्यादा है परंतु वन कम है। वन ज्यादा कहां है? उदयपुर में है। कम कहां है? कोटा में है। फिर अगला आ गया राजस्थान का सबसे छोटा, राजस्थान का सबसे छोटा वन मंडल पूछ रहा है आपसे। सबसे छोटा वन मंडल जब भी आपसे पूछे, छोटा वन मंडल, और राजस्थान का सबसे छोटा वन मंडल यदि आपसे पूछे तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है सिरोही वन मंडल। याद रख लेना कौन सा वन मंडल है? सिरोही। तो क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा? जोधपुर। क्षेत्रफल में छोटा कौन सा? सिरोही। और वन क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा? उदयपुर। छोटा कौन सा? कोटा। कुल संख्या कितनी? 13। कितनी वन नीतियां आई? 2। पहली कब आई? 8 फरवरी 2010 को। और नवीन कब आई है? 5 जून 2023 को। क्या इतनी बातें सारी समझ आ गई? जो बातें मैं स्लाइड के ऊपर लिख रहा हूं, जो बातें मैं पीपीटी के ऊपर लिख रहा हूं, वो सारा पीडीएफ फाइनल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पीपीटी के रूप में मिलेगा। कुछ नया नहीं करना है, बस उसका प्रिंट लेके और सामने बैठिए, हर एक सवाल का उत्तर आपको मिलता रहेगा। फिर मैं आगे की तरफ चलूं और आगे की तरफ हमारी जिस चीज का इंतजार था वो आपके समक्ष आ गई है। नाम है 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अंदर आनी थी, परंतु दुर्भाग्यवश ये 23 में नहीं आई। और इसके डेटा तो थे वो आगे 24 में, परंतु मूल रूप से ये कब आई बताओ? 2025 के अंदर आए। 2025 में हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या इसका सजेशन मानेंगे? 2025 मानेंगे। अगर फिर भी आपसे पूछे तो 2024 में इसका डेटा आना था, दिसंबर में इसका डेटा आ गया। अब ये पूछ रहे कौन, क्या पूछे? इसमें आ गया कौन आ गया। अब कई बार पूछते हैं क्या है, यानी ये रिपोर्ट कौन तैयार करता है? रिपोर्ट कौन तैयार करता है? रिपोर्ट कौन तैयार करता है? ये आंसर है, कौन तैयार करता है। तो वन रिपोर्ट है, उसका डेटा जब भी पूछे तो कौन तैयार करता है? तो याद रखिएगा केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान करता है। कौन करता है बताओ? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान करता है। इस बात का ध्यान रखना, अनुसंधान संस्थान करता है। तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है बताओ? वन रिपोर्ट तैयार करता है। और ये कहां स्थित है बताओ? तो उत्तर लिखना देहरादून। क्या लिखोगे? देहरादून। और देहरादून कहां पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। किस खंड में पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। इसकी स्थापना पूछें, स्थापना कब हुई है? तो 1980 अधिनियम के तहत हुई है। और स्थापना मूल रूप से कब हुई है? 1981 में हुई है। फिर आता है ये कब है, यानी ये रिपोर्ट कब जारी की गई? तो इसका जो मेन डेटा है
वो 21 दिसंबर को क्या किया गया था, 21 दिसंबर को। और 21 दिसंबर कौन सा था बताओ, 2024 को जारी हुआ। रिपोर्ट जारी करता विभाग कौन सा है, डिपार्टमेंट कौन सा है, तो रिपोर्ट जारी करता विभाग है उसका नाम है पर्यावरण। याद रखिएगा क्या नाम है इसका, पर्यावरण एवं जलवायु, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये डिपार्टमेंट है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और ये पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कहाँ है, तो याद रखना दिल्ली के अंदर है। कहां पे बताओ, दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष या मंत्री पूछे तो याद रखना कौन है, तो याद रखना भूपेंद्र यादव। कौन से है बताओ, भूपेंद्र यादव, ये वर्तमान में इसके मंत्री है। इनके हाथों से क्या किया गया था, इस 18वीं वन रिपोर्ट का डेटा था वो पब्लिश किया गया था, सार्वजनिक किया गया था। प्रथम वनगणना कब हुई, तो प्रथम वनगणना हुई थी 1987 में हुई थी। परंतु आंकड़े कब जारी हुए, याद रखना आंकड़ों की बात करूं मैं, आंकड़े जारी, तो ये आंकड़े जो जारी हुए वो फरवरी के अंदर हुए थे। कब हुए थे बताओ, फरवरी के अंदर। और फरवरी 1989 में इसके क्या कर दिए गए थे, आंकड़े पब्लिश कर दिए गए थे। फिर उसके लगातार 2 साल के बाद में ये गणनाएं होने लगी। और हम पढ़ते हैं कि 20वीं शताब्दी के अंदर तो 6 गणनाएं हुई थी और 21वीं शताब्दी के अंदर 12 गणनाएं होगी। टोटल गणनाओं की संख्या पूछे 18 हो गई है। नवीनतम वनगणना है, यानी नवीनतम वनगणना कौन सी है बताओ, 18वीं है। नवीनतम वनगणना कौन सी है बताओ, 18वीं। और ये कब की है बताओ, तो याद रखना 2023 में होनी थी। डेटा इसका 24 में, मूल डेटा आया वो 25 में आया। फिर राज्य में कुल अभिलेखित वन क्षेत्रफल पूछ रहा है, अभिलेखित है यानी कुल वन क्षेत्र पूछ रहा है। तो याद रखेंगे कुल वन क्षेत्र है 32,869, क्या है बताओ, किलोमीटर है कि वर्ग किलोमीटर है, तो याद रखना वर्ग किलोमीटर है। क्या है बताओ, वर्ग किलोमीटर है। तो 32,869 वर्ग किलोमीटर है। फिर है राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछता है। तो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछे तो कितना है दोस्तों, 9.60 है। ये दोनों बातें याद रखोगे, 9.60 क्यों, क्योंकि 3,42,239 में से 32,869 वर्ग किलोमीटर में वन है। तो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हुआ बताओ, तो 9.60। 18वीं वनगणना है वो किसके ऊपर आधारित है, ये पूछा इसने। तो ये किसके ऊपर आधारित है बताओ, तो उपग्रह के ऊपर है, सैटेलाइट के ऊपर आधारित है। याद रखना उपग्रह। और उपग्रह का किसका प्रयोग किया बताओ, तो याद रखना रिसोर्स सेट 2 का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया गया, रिसोर्स सेट नाम का एक सैटेलाइट है, रिसोर्स सेट 2 नाम का उपग्रह, इसका प्रयोग करके और हमने पिक्चर लेकर के ये डेटा हमने क्या किया, पब्लिश किया है। तो बताओ ये पूरी बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर करना। और आगे भी मैं जो डेटा आपके नवीनतम आते रहेंगे वो अपन लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से 5-5 मिनट 10-10 मिनट के बीच में मैं वीडियो है वो लाता रहूंगा और आपके ज्ञान में क्या करते रहेंगे, वृद्धि करते रहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट भाग की ओर। और नेक्स्ट भाग आता है, 2 चीजें आती है हमारे वनों को 3 भागों में बांटते हैं। वैसे तो एक भाग आता है हमारा वन आवरण, एक हमारा आता है वृक्षावरण और एक हमारा आता है अभिलेखित वन। तो ये 3 प्रकार के वन है, जिसमें अगर बात करें तो राज्य में कुल पूछ रहा है वनावरण क्षेत्र है। क्या पूछ रहा है, राज्य में कुल वनावरण क्षेत्र की बात कर रहा है। और वनावरण क्षेत्र में अब की बार राजस्थान के अंदर क्या हुई है, कमी हुई है कि वृद्धि हुई है, तो याद रखना क्या हो गई है, राजस्थान के अंदर कमी हो गई है। याद रखना पिछली बार क्या डेटा था हमारा बताओ, 16,655 के आसपास में था। अब की बार कितना हो गया बताओ, तो 16,548। तो कितना डेटा बताओ, 16,548.12। तो अब की बार डेटा कितना हुआ, 16,548 पॉइंट कितना हो गया बताओ, 12। क्या है बताओ, वर्ग किलोमीटर। क्या है बताओ, वर्ग किलोमीटर के अंदर ये इंक्लूड हो गया है। तो 16,548 पॉइंट कितना है, 12 वर्ग किलोमीटर। अब आता है राज्य में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो राज्य में कुल क्षेत्रफल की बात करूं तो ये पिछली बार कितना था, 4.86 था। और अब की बार थोड़ा सा घट करके क्या हो गया बताओ, 4.84% हो गया है। तो इसका मतलब इसमें क्या हुई है, कमी हुई है। अब यहां लिखा है कमी है कि वृद्धि है, तो मैंने पहले कर दिया क्या, कमी। और कमी कितनी हुई है, 83 पॉइंट, याद रखना 83.80 वर्ग किलोमीटर की। 83 पॉइंट कितने की बताओ, 80 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है बताओ, तो वो क्या हुई है, कमी हुई है। और घट करके कितना हो गया, 16,548.12। और कितना है बताओ, तो 4.84% है। फिर पूछता है राज्य में कुल वृक्षावरण क्षेत्रफल। तो वनावरण से क्या रहता है, हमेशा कम रहता है। पिछली बार ये कितना था बताओ दोस्तों, तो 8,700 कितना था, 33 था। कितना था, 8,733 था।
वर्तमान में कितना हो गया बताओ, तो याद रखिएगा 10,841 है, 10,841.12 वर्ग किलोमीटर। कितना हो गया, 10,841.12 वर्ग किलोमीटर। पिछली बार ये राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना था बताओ, तो ये था 2.55% था। कितना था, 2.55%, और 8,700 कितना था, 33 था। इस बार ये कितना हो गया, बढ़ करके 3.16% हो गया है, 3.16% हो गया। वृद्धि की अगर अपन बात करें सामान्य सी, तो कितना हो गया, इसमें वृद्धि हुई है, या मैं लिख देता हूं क्या हुई है बताओ, वृद्धि। और वृद्धि की बात करें तो वृद्धि कितनी हुई है बताओ, 478 वर्ग किलोमीटर की, याद रखना 478 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, पिछले साल की तुलना में क्या हुई है बताओ, वृद्धि हुई है। कितने किलोमीटर की हुई है, 478 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब पेपर वाला क्या करता है, घुमा के आपसे सवाल पूछता है, बताओ कुल वनावरण 16,548 और वृक्षावरण क्षेत्र कितना है, 10,841। अब दोनों को जोड़ोगे, 4 और 3 कितने होंगे, 7, और कितने होंगे, 8। अब इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा दोस्तों, टोटल करके देखेंगे तो ये पूछ रहा है राजस्थान के राज्य में कुल वनावरण व वृक्षावरण क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बताओ 16 8 कितने हो गए बताओ, 16 और 10 कितने हो गए, 26। तो ये 27,389 वर्ग किलोमीटर के आसपास में हो गया, 27,389 वर्ग किलोमीटर के आसपास में हो गया है, 89 वर्ग किलोमीटर के आसपास में हो गया। जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो बड़ा बड़ा कितना प्रतिशत है, 8% है। देश में ऐसी कोई पोजीशन नहीं है, याद रख लेना। तो कितना प्रतिशत है, 8% है। और ये डाटा जो है वो हर बार पूछा जाता है कि राज्य में कुल वनावरण क्षेत्र 16,548 है, राज्य में कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 4.87, और वृद्धि कमी हुई है कितनी, 83.80 की, ये 10,841.12, और कितना प्रतिशत, 3.16, और पिछली बार कितना था, 2.55 था। टोटल किया तो कितना आ गया, 27,389, जो कितना परसेंट है, 8% है। तो क्या ये पूरी जानकारी आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करना। अब देखो वृक्षावरण है उसकी आगे कोई भी वृद्धि नहीं होगी, परंतु वनावरण आगे जाकर के कितने टुकड़ों में बंटेगा, 3 टुकड़ों में बंटेगा। उन 3 टुकड़ों की बात करते हैं। राज्य में कुल वनावरण क्षेत्र, और राज्य में कुल वनावरण क्षेत्र है वो हमने अभी पढ़ा है, वो कितना है बताओ, 16,548 है, याद रखना। कितना है बताओ, 16,548 है। 16,548 की बात करें तो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल में हम पढ़ के आए हैं, वो कितना है बताओ, 4.84% है। तो ये भी कर सकते हैं 16,548.12। अब ये कितने भागों में बंटा हुआ है, तो दोस्तों ये 3 भागों में बंटा हुआ है। किसके आधार पे बांटा गया इसको, ये सघनता के आधार पे बांटा गया है। इसको लिखा है अति सघन वन, या इसका एक नाम और आता है अत्यंत सघन वन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अत्यंत सघन वन। तो क्या लिखा हमने, अत्यंत सघन वन लिख दिया। अत्यंत सघन वन की बात करें तो क्या होता है बताओ, इसमें होता है छाया क्षेत्र, याद रख लेना। क्या होता है बताओ, छाया क्षेत्र। और छाया क्षेत्र यदि कितना हो बताओ, कितना हो, 70% से क्या हो बताओ, अधिक है। छाया क्षेत्र 70% से क्या हो बताओ, अधिक, तो क्या कहलाएगा, अत्यंत सघन वन कहलाएगा। दूसरा आता है मध्यम सघन वन, कितना होगा बताओ, 40% से लेकर के, और कितना प्रतिशत हो, छाया क्षेत्र 70%। और ओपन फॉरेस्ट खुले वनों में बात करें तो 10% से लेकर के और 40% के बीच में हो छाया क्षेत्र, वो क्या कहलाते हैं, ओपन फॉरेस्ट कहलाते हैं। खुले वनों की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है बताओ, इसका सबसे पहले आता है क्षेत्रफल। क्या आता है बताओ, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो लगभग ये पिछली बार तो 78 था, अब की बार कितना हो गया बताओ, 223 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो प्रतिशत के हिसाब से देखें, वनावरण क्षेत्र का प्रतिशत देखें तो कितना परसेंट होगा, 0.07% होगा, याद रखना 0.07% होगा। दूसरा यदि आपसे पूछे तो मध्यम, अब क्षेत्रफल बढ़ेगा कि घटेगा बताओ, बढ़ेगा, और बढ़ करके कितना हो जाएगा, 4237, कितना हो जाएगा क्षेत्रफल बताओ, 4237 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, 4237 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। जो राज्य के क्षेत्रफल का, वनावरण क्षेत्रफल का कितना होगा बताओ, 1.24% होगा। कितना होगा बताओ, 1.24% होगा। फिर इसके बाद में बात करें खुले वन की तो ये कितना है बताओ, 12,087 पॉइंट कितना है बताओ, 60 वर्ग किलोमीटर है। कितना है बताओ, 60 वर्ग किलोमीटर है। और प्रतिशत की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 3.53% हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों,
3.53% हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी समझ आ गई कि वनावरण जो है वो कितने भागों में बंट गया। छाया क्षेत्र के आधार पे अगर अति छाया क्षेत्र है तो वो राजस्थान में कितना है बताओ, 223 वर्ग किलोमीटर है, जो बहुत कम है। भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.07 है। मध्यम सघन वन की बात करें तो 40 से 70% है। और क्या है इसका क्षेत्रफल 4237 है। और फिर ये 12,87.60 वर्ग किलोमीटर और 3 पॉइंट कितना है, 5-3 है। अब इन सबको जोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा, आपका रिजल्ट निकल के आएगा, वो रिजल्ट निकल के आएगा 8.84% है। तो ये समझ आ गया होगा आपको। अब अपन लोग चलते हैं अगले भाग की ओर। अगला भाग आ गया राज्य में कुल झाड़ी वनों को लेकर के आता है। और राज्य में कुल झाड़ी वनों की बात करें तो राज्य में कितना है झाड़ी वन, तो झाड़ी वन कौन से होते हैं, जहां आपका डेंसिटी क्षेत्र होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और डेंसिटी क्षेत्र कम होकर के क्या करते हैं, एक भाग का क्या कर देते हैं, निर्माण करते हैं। तो वर्तमान में झाड़ी क्षेत्र है वो कितना है बताओ, तो याद रख लेना झाड़ी क्षेत्रों की जब भी अपन बात करें तो राजस्थान में झाड़ी क्षेत्र है वो है कितना, 5476.72 वर्ग किलोमीटर में। याद रखना 4076 पॉइंट कितना है बताओ, 72 वर्ग किलोमीटर में है। जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है बताओ, 1.60 है। पिछली बार कितना था, ये था 48, तो कितना था बताओ, 8 वर्ग किलोमीटर था। और भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना था बताओ, 1.43 वर्ग किलोमीटर था। क्या था बताओ, 1.43 वर्ग किलोमीटर था। फिर बहुत शानदार प्रश्न है कि राज्य का देश में वन एवं वृक्षारोपण में स्थान, तो हमारा वर्तमान में कौन सा स्थान आ गया बताओ, चौथा स्थान आ गया है। कौन सा स्थान आ गया, चौथा स्थान है, याद रखना। और पूर्व में अगर आपसे बात करें तो पूर्व में हमारा कौन सा स्थान था बताओ, पूर्व में हमारा स्थान था वो कौन सा था बताओ दोस्तों, 15वां स्थान था। कौन सा स्थान था, 15वां स्थान। इस बात को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में अगर अपन बात करें झाड़ी वनों में, मैं यही लिख देता हूं जो आपको याद रहेगा कि राजस्थान में, याद रख लेना, यही लिख देता हूं, ध्यान में रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वन क्षेत्रफल वाले जिले, झाड़ी वन क्षेत्रफल वाले जिले, राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वन क्षेत्रफल वाले जिलों की अगर अपन बात करेंगे तो वो जिले कौन से होंगे, झाड़ी वन क्षेत्रफल वाले जिलों की अगर अपन बात करेंगे तो जिलों में सबसे पहले 1 नंबर पे जिला आएगा, याद रख लेना, पेपर में पूछता है, पाली। 2 नंबर में जिला पूछे तो बदल गया, और पाली के बाद में कौन सा आ गया, अलवर। और 3 नंबर में पूछे तो कौन सा आ गया बताओ, जयपुर। ये 3 जिले हैं वो राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं। 1 में पाली, 2 में अलवर और 3 में जयपुर। अब दूसरा करते हैं, सर्वाधिक आ गया तो क्या आएगा, न्यूनतम भी आएगा। तो लिखेंगे राजस्थान में न्यूनतम झाड़ी वन क्षेत्रफल वाले जिले, झाड़ी वन क्षेत्रफल वाले क्या लिखने हैं अपन लोगों को, जिले लिखने हैं, क्षेत्रफल वाले जिले। तो राजस्थान में न्यूनतम झाड़ी वन क्षेत्रफल वाले जिले वो कौन कौन से आएंगे, तो अपने वाले आएंगे। कौन कौन से, 1 नंबर पे आएगा हनुमानगढ़, 9 वर्ग किलोमीटर के आसपास में इसमें झाड़ी वन है। 2 नंबर पे कौन सा आएगा दोस्तों, गंगानगर। कौन सा आएगा, गंगानगर। तो 2 नंबर में क्या लिख दिया हमने, गंगानगर। 3 नंबर में यदि आपसे पूछे तो 3 नंबर में यहां लिख रहा हूं, और 3 नंबर में कौन सा है, चूरू। कौन सा है बताओ, चूरू। तो ये राजस्थान में क्या हो गया बताओ, न्यूनतम झाड़ी वन वाले आ गए, और इधर वाले कौन से आ गए, अधिक झाड़ी वन क्षेत्रफल वाले आ गए। क्या ये दोनों बातें आपको समझ आ गई, क्या आ गई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सभी ग्रुपों में इसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और ये पूरी पीपीटी है वो मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, आप टेलीग्राम का लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ दोस्तों। तो राज्य में आ जाते हैं वन क्षेत्रफल वाले जिले, याद रखना। अब जब भी वन क्षेत्रफल की बात होती है तो 2-3 मुद्दों के ऊपर होती है। अब 2-3 मुद्दों के ऊपर अपन चर्चा करें तो इसको 2 भागों में पढ़ लेते हैं अपन लोग। एक तो क्या पढ़ते हैं, न्यूनतम, और एक अपन वन क्षेत्र में पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं बताओ, अधिकतम। जब भी राजस्थान में बात होगी तो अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले जिले मिलेंगे, वो मिलेंगे कौन से राजस्थान में बताओ, तो दक्षिण पूर्व में। और कम वाले मिलेंगे वो कहां मिलेंगे, उत्तर पश्चिम में। तो सबसे पहले सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों की बात करें, 1 नंबर पे हमारे पास में आएगा, उस जिले का नाम क्या है बताओ, उदयपुर। कौन सा जिला है बताओ, उदयपुर। और उदयपुर की बात करूं तो वर्तमान में उदयपुर में क्षेत्रफल बढ़ गया,
और कितना हो गया बताओ 2766 वर्ग किलोमीटर हो गया है। कितना हो गया 2766 वर्ग किलोमीटर। 2 नंबर पे उदयपुर के बाद में दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो कौन सा आता है, पिछली बार भी कौन सा था, अलवर था, और वर्तमान में भी कौन सा है बताओ, अलवर है। ये वर्तमान में कितना आ गया, तो पिछली बार 1195 था, अब की बार कितना हो गया बताओ 1198 वर्ग किलोमीटर के आसपास में आ गया है। फिर इसके बाद तीसरा नंबर था वो कौन सा था, थोड़ा सा चेंज किया, वो कौन सा आ गया बताओ प्रतापगढ़। कौन सा आ गया बताओ प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की बात करें तो कौन सा आएगा, प्रतापगढ़ में टोटल पूछे तो याद रखना कितना होगा बताओ, तो 996 वर्ग किलोमीटर होगा। याद रखना कितना होगा 996 वर्ग किलोमीटर। और अंत में 4 नंबर पे कौन सा आएगा, चित्तौड़गढ़। कौन सा आएगा बताओ, चित्तौड़गढ़ आएगा। कौन सा गढ़ आएगा, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में कितना आएगा बताओ 988 वर्ग किलोमीटर। कितना आएगा 988 वर्ग किलोमीटर। तो बताओ ये पहला जिला कौन सा, उदयपुर, दूसरा अलवर, तीसरा प्रतापगढ़, चौथा कौन सा है, चित्तौड़गढ़। अब इसको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूं। पहले क्या याद रखोगे, UAPC रखोगे, UAPC रखना, यूपीएससी मत रखना, UAPC। यू का उदयपुर, ए का अलवर, पी का प्रतापगढ़, सी का कौन सा होगा चित्तौड़गढ़। अब हम चलते हैं कौन से में, न्यूनतम की तरफ। न्यूनतम में जाएं तो 1 नंबर पे कौन सा आ जाएगा बताओ, चूरू। 1 नंबर पे कौन सा है, चूरू। और चूरू में वन क्षेत्र है वो कितना है बताओ 62 वर्ग किलोमीटर के आसपास में है। इसमें घटा याद रख लेना। 2 नंबर पे पूछे तो चूरू का सहयोगी कौन है, पिछली बार भी कौन सा था, हनुमानगढ़ था, अब की बार भी कौन सा रहा है, हनुमानगढ़ रहा है। हनुमानगढ़ में पूछे तो लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, 92 वर्ग किलोमीटर के आसपास में है। कितने वर्ग किलोमीटर में, 92 वर्ग किलोमीटर में। चूरू आ गया, हनुमानगढ़ आ गया। फिर 3 नंबर पे कौन सा आएगा बताओ, जोधपुर। कौन सा पुर है, जोधपुर। और जोधपुर की बात करें तो कितना आएगा बताओ, तो लगभग 111 वर्ग किलोमीटर। कितना आएगा बताओ 111 वर्ग किलोमीटर। अब अंत में चौथा कौन सा आएगा बताओ, गंगानगर। कौन सा नगर है, गंगानगर। और गंगानगर की बात करें तो कितना आएगा 113 वर्ग किलोमीटर। कितना है 113 वर्ग किलोमीटर। इसको शॉर्ट में रखेंगे तो चूरू को सी लिखते हैं, CHJG। क्या लिखते हैं इसको, शॉर्ट में पूछे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे CHJG लिखेंगे, CHJG। सी का मतलब चूरू, एच का मतलब हनुमानगढ़, जे का मतलब जोधपुर और जी का मतलब गंगानगर। तो ये राजस्थान में क्या हो गए सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों की अपन लोग क्या करें, वो क्या करें चर्चा करें। तो एक बार सभी लोग क्या कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण होने वाला आपके लिए, पेपर के दृष्टिकोण से भी क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार पेपर में पूछता है पेपर वाला, किसी ना किसी रूप में सवाल ये आपके सामने रख देता है, तो इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में देना है और ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में अपन लोग चर्चा करेंगे, क्षेत्रफल आ गया तो अगले भाग में क्या पूछेगा, प्रतिशत पूछेगा। और मैं ऑफलाइन क्लास को मैं इससे बताता हूं क्षेत्रफल और प्रतिशत के बारे में हर बार आपसे पेपर में पूछता है। तो देखिएगा इसको भी अपन लोग क्या करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे प्रतिशत को भी। एक तो क्या होगा सर्वाधिक और एक क्या होगा बताओ न्यूनतम। तो कितने भाग हो गए, 2। एक तो क्या सर्वाधिक और एक क्या हो गया न्यूनतम। अब प्रतिशत की जब भी बात करेंगे तो इसमें भी एक नाम याद रखेंगे, कौन सा, यूपीएससी। क्या नाम याद रखेंगे, यूपीएससी। सबसे बड़ी बात है यूपीएससी, और उसमें यूएपीसी है याद रखना। क्षेत्रफल में यूएपीसी और इसमें यूपीएससी याद रखना। यू का मतलब क्या हो गया उदयपुर। क्या हो गया बताओ उदयपुर। और उदयपुर में बताओ वन क्षेत्र घटा कि बढ़ा, तो क्षेत्रफल बढ़ा तो प्रतिशत भी बढ़ गया। कितना हो गया 23.60। फिर 2 नंबर में क्या आया बताओ प्रतापगढ़। कौन सा गढ़ आया, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ में बढ़ा कि घटा, तो प्रतापगढ़ में भी बढ़ गया और कितना हो गया बताओ 22.48%। फिर 3 नंबर में कौन सा आया बताओ, पी के बाद इसके बाद में क्या आएगा सिरोही। क्या नाम आया बताओ सिरोही। और सिरोही का कितना हुआ बताओ 17.5। कितना हुआ बताओ 17.5% हुआ। और अंत में कौन सा आया करौली। क्या आया बताओ करौली। और करौली की बात करें तो कितना परसेंट है, लगभग 15% के आसपास में, या 15.18% भी लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहो तो कितना लिख सकते हैं 15.18% भी लिख सकते हैं। ये राजस्थान में क्या हो गए बताओ सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हो गए। न्यूनतम वालों की बात करूं तो इस बार थोड़ा चेंज हो गया, पिछली बार जोधपुर था, इस बार कौन सा हो गया बताओ चूरू हो गया है। क्या हो गया है चूरू। तो चूरू की बात करें तो चूरू में 1% कितना है बताओ 0.45% है। 2 नंबर पे कौन सा है, तो फिर सहयोगी कौन सा रहेगा जोधपुर। कौन सा पुर रहेगा बताओ
जोधपुर। और पिछली बार जोधपुर का कितना था बताओ, तो जोधपुर का था वो 0.48 था। अब इस बार बढ़ करके क्या हो गया बताओ, तो 0.49 कितना हो गया बताओ, 0.49 हो गया। तीसरा यदि आपसे पूछें तो कौन सा आएगा बताओ, बीकानेर। कौन सा नेर है, बीकानेर। और बीकानेर की बात करूं तो कितना प्रतिशत है बताओ, 0.86% है। और चौथा पूछें तो कौन सा है दोस्तों, जैसलमेर। कौन सा मेर, जैसलमेर। और जैसलमेर में कितना, 0.89% है। इस बात का थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो कम में कौन से आएंगे, चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। और अधिक में कौन आएंगे, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। ये हो गए आपके किसके, प्रतिशत के। और इससे पहले क्या पढ़ा है दोस्तों, तो हमने पढ़ा है क्षेत्रफल में। अब अपन लोग आगे की कहानी की तरफ चलते हैं। और आगे की कहानी आगे राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वन क्षेत्रफल वाले जिले मैंने पहले पढ़ा दिए आपको भी कौन कौन से हैं। अब इसके बाद में आते हैं राजस्थान में वन क्षेत्रफल में जो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है उसकी बात करते हैं। यानी सर्वाधिक वृद्धि की अगर बात करें तो एक नंबर पे सबसे ज्यादा वृद्धि आता है। और उसकी मैं बात करूं तो एक नंबर पे कौन सा आएगा, जो सीकर आएगा, याद रख लेना कौन सा जिला आएगा, सीकर आएगा। और सीकर के बाद में सबसे पहला एक नंबर पे वन वृद्धि में कौन सा जिला शामिल हुआ बताओ, सीकर जिला हुआ। 2 नंबर में वन वृद्धि में शामिल होगा वो कौन सा होगा, बाड़मेर। कौन सा जिला होगा, बाड़मेर। तो 2 नंबर में कौन सा लिखा बताओ, बाड़मेर। तो 2 नंबर में वृद्धि में कौन सा आया, बाड़मेर। 3 नंबर में वृद्धि में पूछें तो कौन सा आएगा बताओ, अलवर। कौन सा वर है, अलवर। और 4 नंबर में वृद्धि में पूछें तो कौन सा बताना है आपने, उदयपुर। कौन सा बताना है, उदयपुर। तो बताओ वन वृद्धि वाले जिलों की संख्या कितनी, 4। पहले का नाम क्या है, सीकर। दूसरे का नाम बाड़मेर। तीसरे का नाम अलवर। और चौथे का नाम क्या है, उदयपुर। कहने का मतलब ये 17वीं वन रिपोर्ट की तुलना में 18वीं है, याद रखना। 17वीं वन रिपोर्ट की तुलना में, 17वीं वन रिपोर्ट की तुलना में, रिपोर्ट की तुलना में, की तुलना में क्या पूछ रहा है आपसे, वन क्षेत्र पूछ रहा है। वन क्षेत्र में क्या होती है, वृद्धि। तो वृद्धि में सीकर, बाड़मेर, अलवर और उदयपुर। अब आपके सामने क्या आ गया, न्यूनतम वन वृद्धि वाले जिलों की बात कर रही है। न्यूनतम वन वृद्धि जो हुई है जिसमें कमी हुई है वृद्धि वाले जिले, जिसमें एक नंबर पे आता है 12, याद रखना। कौन सा है बताओ, 12। फिर 2 नंबर पे क्या आता है बताओ, प्रतापगढ़। कौन सा गढ़ आएगा, प्रतापगढ़। एक नंबर पे क्या आया दोस्तों, 12। 2 नंबर पे क्या आ गया, प्रतापगढ़। 3 नंबर पे क्या आएगा दोस्तों, अजमेर। कौन सा मेर, अजमेर। और 4 नंबर पे पूछे तो कौन सा आएगा, बीकानेर। क्या आएगा बताओ, बीकानेर। तो बताओ न्यूनतम वन वृद्धि वाले जिले कौन से बताओ, 4। पहले का नाम 12, दूसरे का नाम प्रतापगढ़, तीसरे का नाम अजमेर, चौथे का नाम बीकानेर। जबकि सर्वाधिक वृद्धि वालों में कौन सा, पहला सीकर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा अलवर और चौथा उदयपुर। तुलना किसके साथ में करें, 17वीं वन रिपोर्ट की तुलना किसके साथ में हो रही है, 18वीं वन रिपोर्ट के साथ में हो रही है। तो बताओ ये बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। और आने वाले पेपरों में हर हाल में इनके सवाल है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपसे पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद में आता है अगला भाग, वो आता है राज्य में प्रति व्यक्ति जो वन क्षेत्र है उसकी तुलना कर लेता है। और प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र की अगर मैं तुलना करूं तो राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति को कितना आता है, 7 करोड़ जनसंख्या, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को कितना आता है, तो याद रखिएगा 0.038 हेक्टेयर क्या आता है राजस्थान में। प्रति व्यक्ति जो वन आता है वो कितना आता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 0.038 हेक्टेयर, 0.038 हेक्टेयर। ये राजस्थान में क्या आता है बताओ, प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र आता है, याद रखना। प्रति व्यक्ति क्या आता है, वन क्षेत्र आता है। फिर पूछता है राज्य में कुल बांस का क्षेत्रफल कितना है। बांस जो है उसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो बांस का क्षेत्रफल जब भी पूछेगा तो 2 भागों में पूछेगा। अब ये 2 चीजें नहीं आई है। राज्य में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो लगभग 1,10,171 है, याद रखना। कितना है बताओ, 1,10,171। और ये 1706 है, याद रखना। कितना है बताओ, 1706। तो याद रखना बांस का वन क्षेत्र जब भी पूछे तो कितना याद रखना, 1706। क्या आएगा आपका बताओ, वर्ग किलोमीटर आएगा। क्या आएगा, वर्ग किलोमीटर। कुल कार्बन स्टॉक कितना है बताओ, 1,10,000 यानी 1,10,171। तो कितना लिखोगे, 1,10,171 है, याद रखना। क्या है ये बताओ, कार्बन स्टॉक है, याद रखना। ये किस में आएगा बताओ, टन में आएगा, याद रखना। क्या आएगा बताओ, टन के अंदर ये सम्मिलित होगा, टन के अंदर ये शामिल है। तो इतना कार्बन स्टॉक हमारे पास में प्रेजेंट के अंदर क्या है बताओ, अवेलेबल है।
तो ये पूरी बातें हमारी हुई, किसको लेकर के हुई बताओ, तो राज्य में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र को लेकर के हुई, और प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो ये पूरी वन रिपोर्ट की कहानी थी। कुछ चीजें जो अब है जो हमारे परीक्षा में पूछी जाती है, और ये पहला प्रश्न आता है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि ये राजस्थान में वन क्षेत्र से संबंधित योजनाएं हैं, उस वन क्षेत्र से संबंधित योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो ये वन क्षेत्र से संबंधित योजनाएं हैं, ये कब शुरू की गई थी याद रखना, तो ये मरुस्थलीय वृक्षारोपण कार्यक्रम है, और ये शुरू हुआ था 1977-78 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था बताओ, 1977-78 में शुरू हुआ था, और ये शुरू कितने जिलों में किया गया था, तो 10 मरुस्थलीय जिलों में शामिल है, 10 मरुस्थलीय जिलों में किया गया था, 10 मरुस्थलीय जिलों में हुआ था, 10 मरुस्थलीय जिलों में, 10 मरुस्थलीय जिलों में। फिर आता है सहयोग किसका है, एक तो इसमें कौन है बताओ, केंद्र, एक तो कौन है केंद्र, और एक इसमें कौन है बताओ, राज्य सरकार, कौन है बताओ, एक तो इसमें कौन है केंद्र और एक कौन है राज्य सरकार। केंद्र है 75% और राज्य कितना है बताओ 25%। तो बताओ प्रोग्राम का नाम क्या है, मरुस्थलीय वृक्षारोपण कार्यक्रम। कब शुरू हुआ, 1977-78 में। विस्तार कितने जिलों में, 10 जिलों में। सहयोग किसका है, केंद्र का, कितने परसेंट, 75, और राज्य का कितना है तो 25% है। फिर आता है रूख वायला योजना कब प्रारंभ हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 1986 के आसपास में प्रारंभ हुई थी। प्रारंभ कब हुई थी, 1986 में प्रारंभ की गई थी। कौन सी है, रुख वायला योजना। इसको क्या बोलते हैं, रुख वायला को क्या बोलते हैं, वृक्ष मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ, वृक्ष मित्र कहा जाता है। रुख वायला का अर्थ क्या होता है बताओ, वृक्ष मित्र के रूप में जाना जाता है। फिर इसके बाद में आता है दोस्तों ये 2 योजनाएं। फिर आता है अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम आ गया, अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम। और अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम है वो प्रारंभ हुआ था 1992-93 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था बताओ, 1992-93 के अंदर क्या हुआ था दोस्तों, प्रारंभ हुआ था। और 1992-93 के अंदर क्या किया गया था, इसको क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। और ये जापान के सहयोग से संचालित है, जापान के सहयोग से संचालित है। और जापान के सहयोग से क्या की जा रही है, इस योजना को शुरू किया गया था, संचालित है। और वहां की एक कंपनी थी, उसका नाम था JICB थी। कौन सी कंपनी थी बताओ, JICB की कंपनी थी, जो इसको क्या करी थी, प्रोजेक्ट को शुरू किया था इन्होंने और आगे बढ़ाने का काम किया था। फिर इसके बाद में एक योजना और आ जाती है जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण है, और ये योजना आगे भी जो प्रसारित हुई। इस योजना का प्रारंभ हुआ 1996 में। प्रारंभ कब हुआ दोस्तों, 1996 में। और ये योजना समापन कब होगी बताओ, 2016 के अंदर हो गई। और मूल उद्देश्य क्या था, वानिकी क्षेत्र को बढ़ाना। मूल उद्देश्य क्या था बताओ, वानिकी व वन क्षेत्र को क्या करना, बढ़ावा देना। वानिकी व वन क्षेत्र को क्या करना है बताओ, बढ़ावा देना। ये क्या किया गया था, उद्देश्य था बढ़ावा देना। ये इसका क्या रखा गया था, मूल उद्देश्य। कौन सी योजना का था, तो राज्य वानिकी एवं क्रियान्वयन योजना थी। ये 1996 में आई, 2016 में क्या हो गई, समापन हो गई। फिर इसके बाद में आता है हरित राजस्थान योजना। ये 2009 से शुरू हुई और 2014 के अंदर जाकर के क्या हो जाती है, ये समापन हो जाती है। क्लास का काफी समय, हमने बहुत लंबी क्लास कर दी है, परंतु फिर भी एक बार जितने भी साथी सेशन में जुड़े वो एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें। और आपको क्लास मिलने वाली है। अगली क्लास हमारी रहेगी वो 8:30 बजे की रहेगी, वो हमारी लाइव क्लास है, उसमें जुड़ना नहीं भूलें। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चला है, अपवाद तंत्र का। तो हरित राजस्थान योजना 2009 से 2014 के बीच में आई। और इसमें क्या था, राज्य में पेड़ पौधे लगाना था, राज्य में पेड़ पौधे लगाना था, पेड़ पौधे लगाना था। ये इस योजना का क्या था बताओ, मूल उद्देश्य था। कौन सी योजना का मूल उद्देश्य था, तो हरित राजस्थान योजना का मूल उद्देश्य था। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। और राज्य वानिकी एवं जैव विविधता योजना आ गई है। राजस्थान यानी राज्य वानिकी एवं जैव विविधता, तो इसका प्रारंभ कब होता है दोस्तों, तो ये 2003 के अंदर प्रारंभ हुई थी। क्या हुई थी बताओ, 2003 के अंदर प्रारंभ हुई थी। अब आता है सहयोग कौन कर रहा है, तो इसमें भी सहयोग कौन कर रहा है बताओ, जापान कर रहा है। कौन सा देश कर रहा है बताओ, जापान के सहयोग से संचालित है। इसका प्रथम चरण यदि आपसे पूछें तो 2003 के अंदर था। प्रथम चरण कब था बताओ, 2003 के अंदर। सेकंड चरण यदि आपसे पूछें तो 2011-12 में था। कब था बताओ, 2011-12 में था। उद्देश्य क्या था बताओ, उद्देश्य था वन क्षेत्र को बढ़ावा देना। वन क्षेत्र को क्या करना बताओ, वन क्षेत्र को बढ़ावा देना। ये इसका क्या रखा गया था, मूल उद्देश्य रखा गया था। किसका रखा गया था,
तो राज्य वानिकी एवं जैव विविधता योजना का रखा गया था। फिर इसके बाद में आता है वन धन योजना आती है, ये भी महत्वपूर्ण योजना याद रखना, वन धन योजना। और वन धन योजना की बात करूं तो इसका प्रारंभ हुआ था 12 अगस्त 2015 को हुआ था। उद्देश्य क्या था, वानिकी एवं वन्य जीव संरक्षण, वनों पर निर्भरता को क्या करना है, कम करना है, व गरीबी उन्मूलन व रोजगार कार्यक्रमों को क्या करना है, रोजगार कार्यक्रमों को क्या करना है, बढ़ावा देना है। क्या देना है बताओ, बढ़ावा देना है, ये उद्देश्य रखा गया था। फिर इसके बाद में जो अगली योजना आई उस योजना का नाम था घर घर औषधि योजना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सी योजना है बताओ, घर घर औषधि योजना। ये योजना प्रारंभ होती है 5 जुलाई 2021 को, लागू होती है 1 अगस्त 2021 को। इस योजना का उद्देश्य था औषधीय पौधों को क्या देना है, बढ़ावा देना, जिसमें 4 थे, तुलसी था, गिलोय था, कालमेघ था और क्या था बताओ, अश्वगंधा था। अब महत्वपूर्ण योजना है, इसको एंटर कर लेना, इंपोर्टेड कर लेना, याद रख लेना, हर हाल में पेपर में प्रश्न टपकेगा, हर हाल में प्रश्न टपकेगा। नाम है हरियालो राजस्थान। कौन सा राजस्थान, हरियालो राजस्थान। शुरुआत कब हुई बताओ, 6 जुलाई 2024 को। और ये किसने की थी बताओ, तो भजनलाल सरकार ने। कौन सी सरकार ने, भजनलाल सरकार ने इस योजना को क्या किया था बताओ, प्रारंभ किया था। क्या थी, 5 वर्षों में लगभग 4000 करोड़ की राशि के विकास कार्य किए जाएंगे। दूसरा क्या था, प्रतिवर्ष राज्य में लगभग 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए 50 नर्सरियों की क्या की जाएगी बताओ, स्थापना की जाएगी। प्रत्येक जिले में एकमात्र वन स्थापना के करना, एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम को क्या करना, लागू करना। व प्रत्येक जिले में विशेष नस्ल के पौधों को क्या करना है, विकसित करना है। 20 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा एक वृक्ष, याद रखना, एक वृक्ष गौ माता के नाम, एक वर्ष गौ माता के नाम अभियान की क्या की थी, शुरुआत की थी। कब की थी बताओ, 20 जुलाई 2024 को की थी। तो ये मुख्य मुख्य बातें थी जो हमने इसके बारे में पढ़ा है। अब एक चीज लास्ट में और रह गई है, सबसे अंत में ठोकम ठोक मैं बता रहा हूं, और पेपर में पूछ लेता है और प्रश्न पूछता है, वो क्या पूछता है बताओ, राजस्थान में पर्यावरण, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तो है केंद्र में, और ये क्या होगा दोस्तों, निदेशालय। क्या होगा, निदेशालय। पूछता है स्थापना, तो याद रखना सितंबर 2019 के अंदर हुई है। कब हुई है दोस्तों, सितंबर 2019 के अंदर हुई है। तो मैंने आपका एक प्रश्न है या 2 प्रश्न आपके मैंने क्या करवा दिए, तैयार करवा दिए हैं। तो ये लगभग 20-25 पेजों की स्लाइडें होंगी, ये याद रहे तो ठीक है, बाकी नहीं रहे तो कोई बात नहीं है। पर तो जो हमारे काम की चीजें हैं उनके ऊपर अपन लोगों ने एक एक करके चर्चा की है दोस्तों। और ये पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं 2 काम देके जा रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जितने भी लोग देखेंगे वो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, और वीडियो को क्या करेंगे, सभी ग्रुपों में भेजने का काम करेंगे। तो अब ये थी दोस्तों 18वीं वन रिपोर्ट, जिनका हमने पोस्टमार्टम कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। और आपका टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और नीचे भी जो कमेंट्स लेंगे उसमें दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना, और ये पूरा जो पीडीएफ है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।